ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की एक और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला को कंप्लीट कर रहे हैं। 28वां अध्याय। महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जब निकल गए घर छोड़ करके, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी भक्तों को पता चला। सब उनके घर के आंगन के पास आकर के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। प्रभुरंगन पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी श्रीधर गदाधर गंगादास श्रीवासिर गण जत तारा कांदे अविरत श्री आचार्य कांदे हरिदास। भगवान के आंगन में मुकुंद मुरारी श्रीधर गदाधर गंगादास श्रीवास और उनके परिवार चंद्रशेखर हरिदास सब निरंतर रो रहे हैं। सुनिया क्रंदन रव नदी यार लोक सब देखी ते आय से सब थाइया देखी प्रभुर मुख सब पाए महाशोक न देखी प्रभुर मुख। यहाँ पे होना चाहिए न देखी प्रभुर मुख सब पाए महाशोक कांधे सब माथे हाथ दिया। हाँ, सब भक्त लोग ये सुन करके, हाँ, जब भक्त लोग ऐसे रो रहे थे महाप्रभु के आंगन में, महाप्रभु के विरह में, तो नवद्वीप के सारे निवासी वहां पे एकत्रित हो गए। और जब सब लोग नहीं देख पाए, हाँ, भगवान का मुख, चंद्रमुख का दर्शन नहीं हुआ, तो सब के सब भी बड़े ही दुखी हो गए और रोना चालू कर दिया अपने अपने सिर में हाथ रख कर। नगरिया यत भक्त तारा कांदे अविरत बाल वृद्ध नाही का विचार कांदे सब स्त्री पुरुषे पाषंडी गण हासे निमानी रे न देखूं हुआ। तो नगर में, नवदीप नगर में जितने भी भक्त थे, सब के सब अविरत, अविरत मतलब निरंतर, बिना रुके रोते जा रहे। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल बालक हो, वृद्ध हो, सब के सब रो रहे हैं। केवल जो पाषंडी लोग थे, नास्तिक लोग थे, जो निमाई के अगेंस्ट थे, वो लोग बस हंस रहे हैं। देखो चला गया निमाई, वो लोग खुश हो रहे हैं। गत क्षण भक्त गण आई किछु शांत सची देवी बेड़ी सब वसील महानता। कुछ समय के बाद भक्त लोग शांत हो गए और देखिए सची माता का, अब सची माता का याद आया। अरे उनका क्या हाल हो, अगर हमारा ऐसा हाल है तो सची माता क्या हाल हो। तो उनके पास जाकर के बैठ गए। गत क्षण सर्व नवति बेहला ध्वनि संन्यास करिते चली लेना द्विज मणि। और कुछ समय में पूरे नवद्वीप में ये हल्ला हो गया कि द्विजमणि, द्विजमणि मतलब महाप्रभु, द्विजमणि संन्यास लेने के लिए चले गए नवद्वीप छोड़ करके। पूरे नवद्वीप में ये बात फैल गई। सुनी सर्व लोकेरा लागिला चमत्कार धाई आइला सर्व लोकन दिजार। ये समाचार सुन करके सारे नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित हो गए और दौड़ दौड़ के आने लग गए महाप्रभु के घर में। जी।
मैं थोड़ा समय रहता है वहाँ पे। मैं भी जब गया था तो और आशी सर्वलोक देखे प्रभुरा बाड़ीते तो शून्य बाड़ी सबे when they saw that the Lord's house was empty they also began to cry। ये भगवान के पास आए, भगवान के घर आए और देखे कि भगवान का घर खाली है, मतलब निमाई पंडित नहीं है वहां पे। तो वो सब लोग भी रोना चालू कर दिए। तखन से हाय हाय करे सर्व लोग परम निंदक पाषंडी वो पाय शो। यहाँ तक कि जो पहले अपराध किए थे अपराधी लोग थे और कुछ नास्तिक लोग भी हुए, जब लोगों का शोक को सुन करके वो लोग भी दुख महसूस करने लग गए। पापिष्ट हमारा नाची नीलहिल जना अनुताप करी सबे करे न रोदना। We are very sinful, therefore we could not recognize him. As they repented in this way, they also began to cry. तो वो जो कुछ अपराध लोग थे जो निमाई पंडित के प्रति अपराध करते थे, तो वो लोग भी अपने आप को कोसना चालू कर दिए। अब निमाई के जाने के बाद जब वो संन्यास ले ली, तब उनको निमाई की महिमा समझ में आई। बोले हम कितने पापी थे, जब निमाई पंडित यहाँ पे थे तो हम उनको समझ नहीं पाए और हमने उनके प्रति अपराध किया। और ये सोच सोच करके रोना चालू कर दिए। भूमि ते पड़िया कांदे नगरिया गना आर न देखी तार से चंद्र वदना। नवदीप के जितने भी लोग हैं जमीन में लोट पोट कर करके रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हम और जो है निमाई का चंद्र वदन का दर्शन नहीं कर पाएंगे। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान सुंदर और सुशीतल मुख का दर्शन अब और नहीं होगा। इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। केह बले चल घरे द्वारे अग्नि दिया काने परी कुंडल चलिबा योगी हैया। लोग ऐसी स्थिति में हो गए, इतने पागल हो गए कि कुछ लोग बोलने लग गए, चलो हम सब लोग भी अपने अपने घर को जला देंगे और ये नवद्वीप छोड़ के चले जाएंगे, हम भी योगी बन जाएंगे और हाँ, अपने कान में योगी की भांति कुंडल पहन के जो है भिक्षुक बन के भ्रमण करेंगे। अब कोई मतलब नहीं ये संसार में रह करके घर गृहस्थी में रहने का। इस प्रकार से कुछ लोग बोल रहे हैं, इतना अनुताप कर रहे हैं। हे न प्रभु नवद्वीप छाडिला जखने आर केने आछे आम सबर जीवन। When the Lord has left Navadip, why should we continue living? जब भगवान नवदीप छोड़ के चले गए तो हमको यहाँ पे क्यों रहना चाहिए। इस प्रकार से लोग विचार कर कि स्त्री पुरुष जैसु नील नदी जार सबाई विशाल बाई न भावया। In this way, all the men and women of Nadi are simply lamented. They could not think of anything else. इस प्रकार से पूरे नवद्वीप के स्त्री और पुरुष शो करते जा रहे हैं और अन्य कुछ भी उनके दिमाग में विचार नहीं आ रहे, नहीं सोच पा रहे। प्रभु से जानाए जा रे तारी बाजे मते सर्व जीव उद्धार करी बहिन मते। The independent Lord, however, knew when and how to deliver the fallen living entities. स्वतंत्र भगवान पूर्ण रूप से जानते हैं कि कब और कैसे पतित जीवात्मा को उद्धार किया जा सकता है, इसलिए वो संन्यास नहीं लगे। निंदा द्वेष आदि जात
मने ते आचिला प्रभुरविरह सर्पा पाषाण्डेतम शिला. Those who were filled with offenses and envy were also bitten by the snake of the Lord's separation. नवदीप में यहाँ तक कि ऐसे लोग जो निंदा और द्वेष से भरे पड़े थे, मतलब महाप्रभु निमाई पंडित का जो निंदा करते थे, द्वेष करते थे, वो लोग भी, हाँ, निमाई पंडित के विरह सर्प से डस लिए गए. मतलब उनको भी भगवान का विरह महसूस हो रहा है. हाँ, इसको बोलते हैं धीरा धीरा जरा प्रिया, प्रिय करो निर्मत्सरा. धीर और अधीर दोनों को प्रिय भगवान निमाई पंडित ने इस प्रकार से. सर्वजीवनाथ गौर चंद्र जय जय, भालरंगे सबे उद्धारिले दयमया. सर्वजीवनाथ गौर चंद्र जय जय, भालरंगे सबे उद्धारिले दयमय. भगवान गौरचंद्र, गौर सुंदर, जो कि दयामय है. दयामय मतलब बहुत दयालु, वेरी मर्सीफुल. उनकी जय हो. बड़े ही भालरंगे सबे उद्धारी ले. भालरंगे मतलब बड़े एक्सपर्ट तरीके से सबका उद्धार कर दिए संन्यास लेकर. भालरंगे से बोल रहे हैं. सुना सुना अरे भाई प्रभु र संन्यास, ये कथा सुनिले कर्म बंध जाए ना. सुनो सुनो भाइयों, महाप्रभु के सन्यास की लीला को सुन लो. क्यों बोल रहे हैं सुनने के लिए? क्योंकि हालांकि ये सन्यास लीला है जो है दुख देने वाली लीला है. दुख, इसमें दुख मिलता है. ये दुख देता है. ये लीला पेनफुल है. दिस इज वेरी पेनफुल. बट आप लोग सुन लो इसको ध्यान से, बिकॉज इससे कर्म बंध जाए नाश. तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होगा, आध्यात्मिक जीवन में, कि कुछ ऐसे कथा क्लासेस या कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं बड़े दुख देने वाले होते हैं, पेनफुल होते हैं, आंखों से आंसू बहा देने वाले होते हैं. लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि सुन लो भाई, सुन लो अच्छे से, सुन लो उसको. इससे क्या होगा? आपका कर्म बंधन ना, कर्म बंधन का नाश हो जाए. सुना सुना अरे भाई प्रभु र संन्यास, जे कथा सुनिले कर्म बंध जाए ना. गंगा पार हैया श्री गौरांग सुंदर, से दिन आइले ना कंटक नगरा. से जब महाप्रभु निकले सुबह सुबह, तो गंगा पार करके पहुंच गए उसी दिन, उसी दिन पहुंच गए कंटक नगर, कटवा. चारे चारे आज्ञा प्रभु पूर्व करी छिला, ताहारा वो अल्पे अल्पे आसिया मिलीला. श्री अवधूत चंद्र, कौन? श्री अवधूत चंद्र नित्यानंद. नित्यानंद प्रभु कौन है? अवधूत चंद्र. निताई चंद्र इज अवधूत. श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद, श्री चंद्रशेखराचार्य आर ब्रह्मानंदा. जैसे ही निमाई पंडित भगवान पहुंचे कठवा संन्यास लेने के लिए, तो पीछे पीछे जिन लोगों को बताए थे, 5-6 लोग वो बताए थे, तो वो भी पहुंच गए वहां. हाँ, क्यों पहुंच गए? क्योंकि सेवा भी तो करना है ना, वहां पे अरेंजमेंट करना है. हाँ, हालांकि ये जो लीला होने वाली है, तो ये क्या है, बहुत दुख देने वाली है. महाप्रभु का सन्यास, महाप्रभु सन्यास लेंगे, ये सुनने मात्र से जिन भक्तों का हृदय टूट गया और जो धरती पे लोटपोट करने लग गए,
कुछ लोग मूर्छित होके गिर गए। तो सोचिए वो महाप्रभु का संन्यास होते वक्त होता हुआ कैसे देख सक पाएंगे। महाप्रभु का हेड शेप जो व्यक्ति कर रहा है, हाँ, तो वो भक्त लोग हेड शेप होते हुए कैसे देख पाएंगे? नहीं। फिर भी ये पांचों लोग, इंक्लूडिंग नित्यानंद लोग, गए पीछे पीछे। क्यों? बिकॉज उनको मालूम था कि भगवान अकेले हैं। और वहां पे भगवान तो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे संन्यास लेना है, तो लेंगे ही, रोका नहीं जा सकता है। तो मालूम है कि वहां पे गए हैं, तो ये सोच के तो नहीं गए कि हम उनको रोक लेंगे, यानी संन्यास तो लेंगे और संन्यास लेते हुए देख नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मालूम है कि संन्यास लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सेवा की जरूरत है। हाँ, उनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए आप, तो इसलिए पीछे पीछे चले गए ताकि हेल्प कर सके। जिसको बोलते हैं कि कई बार ऐसी भी सेवा मिल सकती है जो बहुत तकलीफदायक है ना, तकलीफ दे, लेकिन क्योंकि वो जरूरत है, उसको करना चाहिए। हाँ, घर छोड़ करके जाना, जिसको परिवार से, माँ बाप से आसक्ति होती है, तो वो छोड़ करके भगवान की सेवा के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चले जाना, ये तकलीफदायक हो सकता है। लेकिन ये शिक्षा मिलती है कि भक्त जो होता है अपनी तकलीफ की परवाह नहीं करता और वो जाता है सेवा के। महाप्रभु भी जानते हैं, देखे भी कि उनके सारे भक्त लोग कितने दुखी हैं, कितने तकलीफ में। महाप्रभु को भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी गए। क्यों? इसको बोलते हैं सर्विस, सेवा। जीव उद्धारित, जीवों का उद्धार करने के लिए सेवा, मिशन का प्रचार करने के लिए। वन हु हैज रियल जेन्युइन लव फॉर कृष्णा, जिसके हृदय में वास्तविक प्रेम होता है भगवान के लिए, तो वो और जो है भगवान को, गुरु गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के तकलीफ को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन डिवोटी, सिंसियर डिवोटी। अगर हमको गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी चीज छोड़ना पड़े, जिसको छोड़ना मतलब हृदय को तोड़ना के बराबर, फिर भी a genuine devotee will never hesitate to do so it immediate। एक जो जेन्युइन भक्त होगा, सिंसियर डिवोटी होगा, कभी हेजिटेट नहीं करेगा। वो सोचेगा, if by living this my spiritual master and Krishna is going to become pleased, even a tinge of pleasure, थोड़ा रंच मात्र भी अगर सुख उनको मिल सके, गुरु और कृष्ण को मेरे द्वारा कुछ ऐसा चीज छोड़ने पे जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, जो जिसको छोड़ना मतलब हृदय को तोड़ना है, तब भी भक्त क्या करेगा? क्या करेगा? और इमीडिएटली ही विल गिव इट अप। यहाँ पे टेस्ट होता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ अ सिंसियर जेन्युइन डिवोटी। somebody is unable to do it, that means still he has to make further progress। और आगे प्रोग्रेस करना बहुत दूर है अभी। दिल्ली बहुत दूर है, मुंबई में तो है, लेकिन दिल्ली बहुत दूर। सो ये वेरी सिंपल ना, प्रतिकूलस्य वर्जन अनुकूलस्य संकल्प। कि जो फेवरेबल है उसको इमीडिएटली स्वीकार करना, भले ही वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और जो अनफेवरेबल है उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करना, भले ही रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है। दैट इज द साइन ऑफ लव फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। जारे जारे आज्ञा प्रभु पूर्वे करी छिला, ताहारा वो अल्पे अल्पे आसिया मिलीला। पाइले न प्रभु जथा केशवा भारती, मत्त सिंह प्राय प्रिया वर्किरा संहति। Along with his intimate associates, the Lord, like a maddened lion, arrived there to meet Keshav Bharati। इस प्रकार से अपने कुछ इंटीमेट एसोसिएट्स, नित्य पार्षदों के साथ फाइनली भगवान मत्त सिम्हा, पागल हाथी की तरह, पागल शेर की तरह
केशव भारती के पास पहुंचे मिलने के लिए। पागल सिर क्यों बोला जा रहा है, आगे इसका वर्णन आएगा, जो कि हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन पागल सिर इसलिए बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु हैज इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्ण। हृदय में जो तीव्र इच्छा है उनके हृदय में, कृष्ण को सेवा करने के लिए, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। इसके कारण he is intoxicated, he is like mad lion, maddened lion। तो हालांकि हृदय में इतना दुख है कि सारे नवद्वीप वासियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपनी माँ को और पत्नी भी, विष्णुप्रिया माता जी। उनका उम्र मात्र 16 वर्ष था, सोचिए। और बूढ़ी माँ है, महाप्रभु 24 साल थे, फिर भी निकल गए संन्यास लेने के लिए, और बिल्कुल पागल सिंह की तरह जा रहे हैं केशव भारती के पास संन्यास लेने के लिए। वाई? बिकॉज ही हैज इंटेंस डिजायर टू प्लीज कृष्ण। मत्तसिंह प्राय प्रिया वर्गेर संहति, अद्भुत देहिर ज्योति देखिया तहाँ, उठिले न केशव भारती पुण्यवान। महाप्रभु जब आ रहे हैं मत्स्य सिंह की तरह, और उनके साथ उनके एसोसिएट्स हैं कुछ 5-6, जैसे केशव भारती जिनसे संन्यास दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो महाप्रभु आते हुए देखे तो अद्भुत देहेर ज्योति, उनके शरीर से अद्भुत ज्योति तेज को देख करके, अद्भुत उत्साह और तेज को देख करके केशव भारती निवान, केशव भारती खड़े हो गए। हाँ, वो निवान क्यों बोले गए हैं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, भगवान उनको अपना गुरु बना रहे, इसलिए वो भाग्यशाली। जनरली कोई गुरु जनरली कोई गुरु होता है जो शिष्य बनाता है, तो शिष्य का भाग्य है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे शिष्य कौन बन रहा है? भगवान बन रहे हैं। अब भगवान जिसको गुरु बना रहे हैं, इसका मतलब वो गुरु कितना भाग्यशाली है, इसलिए बोल रहे हैं केशव भारती पुण्यवान। दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर जोड़ा करी स्तुति करे ना अपने। महाप्रभु जैसे ही पास पहुंचते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और महाप्रभु इमीडिएट उनको दंडवत प्रणाम करके और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनका स्तुति करना चालू करते हैं। तो क्या स्तुति करते हैं, हम लोग कल चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।